हुए थे जी। इन्होंने तो साम दाम दंड भेद करके उसमें अपने अध्यक्ष बैठाए थे। लेकिन इस बार जब सीधा सीधा चुनाव हो रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के महापौर पूरे 10 के 10 नगर निगम में बैठने वाले हैं और लोगों का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखा है, सरकार के जो किए गए वादे को देखा है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी घोषणा पत्र में होता है, वो पूरा होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार को लोगों ने देखा है। मुकेश जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, एक बड़ा अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। न्यूज 18 पर पहला रुझान, लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे नजर आ रही है और शहर की सरकार किसे चुना जाएगा इसके लिए अभी और इंतजार है, लेकिन लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे। मुकेश जी, आपके लिए खुशखबरी। निश्चित रूप से जैसे जैसे आगे रिजल्ट आते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सभी तरफ जनता का विश्वास और जनता का प्रेम मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को देखा है, कांग्रेस के सरकार को देखा है और लोग तुलना करते हैं तो उनको समझ में आता है कि वास्तव में विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ही होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल मेरा इस बीच ये रहेगा, जनता ने आपको विधानसभा में एक बहुमत दिया, आपको आपकी सरकार चुनकर एक बार फिर से मौका दिया कि आप सरकार चलाएं, प्रदेश का विकास करें, लेकिन निकाय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो छोटी पंचायतें हैं या फिर जो वार्ड के जो छोटे वार्ड हैं, वहां पर लोग बहुत ज्यादा सरकार के प्रति जागरूक नहीं होते। गांव देहात के सीधे साधे व्यक्ति हैं जो अपना काम करते हैं और अगर सरकार की सुविधा उन तक पहुंच रही है तो वो लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के कामकाज को आप उन तक पहुंचा पाए हैं, उसका परिणाम आपको इन परिणामों में देखने को मिलेगा? पार्टी के हमारे ये मूल मंत्र ही है कि विकास जो है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी तक पहुंचना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसको सरकार की उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही विशेषता है कि कैसे समग्र विकास हो, विकास आखिरी तक कैसे पहुंचे, कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन हो और कैसे उसके परिणाम निकले। ठीक है मुकेश जी, चर्चा लगातार जारी रहेगी। युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं और शेख इमरान भी साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले युगल, आप ही की तरफ क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी अभी पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं, जो मेयर के जो प्रत्याशी हैं, जो वार्ड के जो पार्षद हैं, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, प्रत्याशी हैं, सभी यहां पर पहुंच चुके हैं और बैलेट पेपर की गिनती है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। 1336 महापौर के और 1336 पार्षदों के ये जो डाक मतपत्र पड़े हैं और उनकी गिनती शुरू हो गई है। 10 टेबल लगाए गए हैं जिसमें चूंकि ये मैनुअली है तो इसलिए इसमें प्रक्रिया में थोड़ी समय जरूर लग सकती है, तो उसकी गिनती का काम फिलहाल शुरू हो गया है और अभी तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके जो एजेंट हैं अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। और उसके बाद युगल लौटूंगा जगदलपुर से। एक बड़ी खबर, नगर निगम में बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। युगल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और जगदलपुर से एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर, जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अभी शुरुआती रुझान ये है, हालांकि जो सटीक परिणाम है अब से कुछ ही घंटों में वो भी स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन रुझानों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर में भी बढ़त बनाए हुए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जगदलपुर से आ रही है। जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रुझान फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम की हम बात कर रहे हैं जिसमें इस वक्त जगदलपुर में महापौर बीजेपी उम्मीदवार आगे बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त कितनी देर कायम रहती है, ये बढ़त क्या परिणामों में परिवर्तित हो पाती है, ये अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे बिलासपुर में क्या कुछ चल रही है तैयारी और क्या कुछ है अभी परिणाम की या रुझान की बारी और क्या तैयारियां थी और किस तरह से अभी उसे अंजाम दिया जा रहा है। उमेश। आशीष जी, देखिए, पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी प्रक्रियाएं जो गिनने की जो है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं
कि इस वक्त मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर जो मतगणना केंद्र बना है वहां पर मौजूद हूँ और देखा जा सकता है कि जो अधिकारी कर्मचारियों के जो भीतर जाने का जो प्रवेश करने का जो सिलसिला है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब जो है वो मतगणना जो है वो पोस्टल बैलेट की होगी। तो शुरुआती दौर पर यहाँ पर जो तमाम जो तैयारियां की गई थी जिला निर्वाचन के द्वारा सुरक्षा के, वो तमाम सुरक्षा के आप चाक चौबंद देख सकते हैं। इसके साथ ही जो ईडीवी जो मतगणना कक्ष है जहां पर 2 टेबल लगाए गए हैं जिसमें मतगणना की प्रक्रिया जो है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ के भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा इस पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद आप ईवीएम की जो रुझान है वो भी यहाँ पर से आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर 2,61,000 मतदाताओं ने अपना जनादेश जो है वो ईवीएम में कैद किया है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो 1,61,000 जो है वो पुरुष मतदाताओं ने अपना मतदान दिया है। उसके साथ ही 1,28,000 जो है वो महिला मतदाताओं ने अपना जनादेश जो है ईवीएम में कैद कर दिया है। बस कुछ ही देर बाद जो रुझान है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी के रूप में पूजा विधानी को मैदान में उतारा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो प्रमोद नायक है वो उनको मैदान पे उतारा गया है। दोनों ही अस्वस्थ अपने अपनी जीत को लेकर। जी बिल्कुल, खिलेगा कमल या हाथ होगा मजबूत, ये अभी देखना बाकी है। हमारे साथ शेख इमरान भी लगातार जुड़े हैं गरियाबंद से। शेख इमरान, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या हलचल इस वक्त वहां? देखिए, खिलेगा कमाल या फिर हार जुटेगा ये तो बात है, क्योंकि रात बड़ी मुश्किल से गुजरी है उन प्रत्याशियों के लिए और अब एक एक सेकेंड जो है उनके लिए भारी पड़ते जा रहा है। निश्चित तौर पर परिणाम का इंतजार सभी को है और मेरे पीछे देखिए कि तमाम लोग अब इस इंतजार की घड़ी में पहुंच चुके हैं और अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कौन आगे रहेगा। आइए इन्हीं से बात करते। कितना इंतजार है, क्या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी वो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा है। हाँ। तो उन्हीं का इंतजार है कि जीत की बहुत जल्द उसको बधाई दे और दुनिया में खुशी मनाए अपने पिंगेश्वर में। कितना इंतजार है परिणाम का दादा? बहुत इंतजार है। जल्दी रात बड़ा मुश्किल से कटा है ना? बहुत मुश्किल से कटा है जी। युवा क्या सोचते हैं, कौन आएगा अभी, किसकी सरकार बनेगी? अब देखते हैं भैया, जिसका सरकार बने। लेकिन नगर को अच्छे चलानी चाहिए। देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे जो मतगणना है उसकी अब काउंटिंग शुरू हो जाएगा। जो काउंटिंग है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लोग बड़ी तेजी के साथ पहुंच रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था में दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तमाम उन परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है, मोबाइल है या जो डिवाइस है उसे अंदर नहीं ले दिया जा रहा है और पूरी तरह से मना कर दिया जा रहा है। भाजपा के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुंचे और सबकी अपने अपने दावे हैं। परिणाम आते ही या रुझान आते ही कार्यकर्ता जो है उत्सव मनाने की तैयारी में है, लेकिन देखना होगा कि उत्सव कौन मनाता है। कमल हाथ में लेकर मनाते हैं या फिर हाथ वाले मनाते हैं, ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन गरियाबंद में जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो है रुझान आते हैं। इन रुझानों के साथ कौन झूमता है और कितना झूमता है ये थोड़ी देर में स्पष्ट शुरू हो चुकी है मतगणना और इसी का बेसब्री से इंतजार था। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अमित जी, कैसे देख रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं? फिलहाल तो बीजेपी आगे नजर आ रही है, क्या कमेंट, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? अंशिका जी, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। हमको थोड़ा वेट करना चाहिए और अभी तो एकदम शुरुआती रुझान है। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे आगे जैसा समय गुजरता जाएगा निश्चित तौर पे कांग्रेस के कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे और हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है अपने कार्यकर्ताओं के बल पे। सारे जनता के मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी फतेह होगी। बिल्कुल अमित भाई, आपकी रिएक्शन और आपके एक्शन दोनों से लग रहा है कि आप आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी भी भागदौड़ आपकी खत्म नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है अभी भी आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वो मुद्दे क्या कांग्रेस पार्टी पहुंचा पाई? क्योंकि देखिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के विषय थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन स्थानीय चुनाव लड़े जाते हैं कैंडिडेट के चेहरे पर। क्या वो उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को आश्वस्त पाती है कि लोगों तक वो बात पहुंचा पाई ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर पालिका या नगर निकाय के स्तर पर? निकला हूं आपके यहाँ के बाद, मुझे बंसल न्यूज जाना है और लगातार दिन भर आज हम लोग को डिबेट्स करनी है। भाग दौड़ का जीवन है आज का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार हमने बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए थे और हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता इनसे लड़ने के लिए तैयार था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, हमेशा बीजेपी कहती है कि इन्होंने अच्छे कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन ये बीजेपी भूल जाती है कि इनके 15 साल के कुशासन को हमने इसी कार्यकर्ताओं के बल पे, जो हमारी पार्टी की
आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। हमने अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ही फतह किया था और उनको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और लगातार पिछले बार हमारे 14 के 14 महापौर हमारे थे, तो बीजेपी को इतना अहम और वहम नहीं करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद। मुकेश जी, अमित जी का कहना है कि जैसे पहले जनता ने भरोसा जताया है वैसे ही दोबारा जनता भरोसा जताएगी। क्या आप ये मानते हैं, चाहे दिल्ली में इलेक्शन हाल ही में हुए हो या विधानसभा या लोकसभा चुनाव, इसका असर नहीं होगा इस बार? हार से हताश निराश कांग्रेस पार्टी देखने को मिला कि रायपुर जैसे राजधानी जैसे जगह में इनको कैंडिडेट नहीं मिले, कोई एक महिला नेत्री नहीं ढूंढ पाए और इन्होंने एक गृहिणी को, एक नेता की पत्नी को मैदान में उतारा। आखिरी तक 4 लोगों को, 4 कैंडिडेट पार्षद के ये डिक्लेयर नहीं कर पाए थे। और चुनाव इसी प्रकार से आप देखेंगे लगातार, तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस पार्टी प्रतिस्पर्धा में है। तो बहुत थके हुए, हारे हुए से चुनाव लड़ रहे थे ये, और परिणाम भी वैसे ही आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम बहुत जल्द, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। मेरे ख्याल से ये पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद में ये ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट एक आध घंटे के अंदर में रुझान पूरा समझ में आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में हो। जी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, महापौर बीजेपी उम्मीदवार के रुझान आने लगे हैं। जगदलपुर से फिलहाल उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। महापौर के बीजेपी उम्मीदवार जगदलपुर से बढ़त बनाए हुए हैं और अभी चूंकि